कोलकाता केस जैसे जैसे पुराने होते जा रहा था, ममता सरकार का सिस्टम इस पे हावी होते जा रहा था। ममता सरकार में बैठे आला अधिकारी भी लोगों को गुमराह करने में जुट गया था। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिक्रिया आता है, जिसके वजह से ममता सरकार का पूरे पोल खुल जाता है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे उन तमाम सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बारे में जिसके सामने ममता सरकार की हेकड़ी बंद हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 10 से 12 दिनों में जिस तरह से कोलकाता केस से जुड़े उन तमाम दोषियों को बचाने के लिए ममता सरकार के आला अधिकारी के द्वारा नए नए तरीकों का अप्लाई किया जा रहा था। सच माने तो ऐसा लग रहा था कि पीड़ित परिवार के समर्थक में आए उन तमाम लोगों को न्याय के प्रति असमर्थ होना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में पीड़ित परिवार के समर्थक में आए कुछ महिला डॉक्टर अपनी साहस बटाकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में उन तमाम घटनाओं को जिक्र करते हैं जो आरजीकर हॉस्पिटल के पर्दे के पीछे चलता है। पत्र में गुजारिश करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप उन देश की उन तमाम महिला डॉक्टर को रक्षा दीजिए, न्याय दीजिए और इस आतंक के हाथों से बचा लीजिए। पत्र में जिक्र किया जाता है कि किस तरह से उस रात को करीबन 12 बजे रात महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, फिर मर्डर किया जाता है, अब बाद में पूरे परश्रम को सुसाइड में तब्दील किया जाता है। पत्र में यह भी बताया जाता है कि आरजीकर हॉस्पिटल के उन तमाम डॉक्टरों को डराया धमकाया जा रहा है जो डॉक्टर पीड़ित परिवार के समर्थक में खड़ा है, धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं। पत्र में यह भी साफ साफ बताया जाता है कि किस तरह से 14 अगस्त के रात को बाहर से करीबन 7,000 लोगों को बुलाया जाता है और आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के बहाने उन तमाम एविडेंस को मिटवाने का कार्य किया जाता है, जिसके आधार पे आज केस की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। गुजारिश करती है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लीजिए और हम लोग को न्याय दीजिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया सामने करते हैं, जिसमें ममता सरकार की पूरे सिस्टम डगमगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल का बात करें तो उसमें जिक्र किया जाता है, जब आरजीकर हॉस्पिटल में करीबन रात के 12 बजे इतनी बड़ी घटना होती है तो आरजीकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के द्वारा सुबह के 4 बजे तक भी एफआईआर यानी कि बंगाल पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। इतनी बड़ी घटना हुआ है तो इस घटना को आरजीकर हॉस्पिटल किस एविडेंस के आधार पर इस घटना को सुसाइड में तब्दील करके परिजनों को इन्फॉर्म किया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल में यह भी होता है, जब पीड़ित महिला डॉक्टर से उनके परिवार के परिजन मिलना चाहते थे तो किस आधार पे उनको करीबन 3 से 4 घंटा तक रोक दिया गया, यानी कि मिलने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल में यह भी होता है कि जब आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से पूछताछ करने की बात होती है तो उसी बीच में प्रिंसिपल को एक हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके दूसरे हॉस्पिटल में कैसे भेज दिया जाता है। आरजीकर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल बंगाल पुलिस पर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछते हैं कि जब 14 अगस्त के रात में करीबन 7,000 लोगों के द्वारा आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया जाता है और उसी दौरान धरना पर बैठे उन तमाम डॉक्टरों के प्रति लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके बीचों बीच से बंगाल पुलिस छोड़कर भाग जाती है, यहाँ 9-11 हो जाती है। इन तमाम सवालों के सामने ममता सरकार की सिस्टम का बोलती बंद हो जाता है। दोस्तों, इस प्रतिक्रिया के पीछे क्या चल रहा है, आप अपना विचार जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस केस पर महिला डॉक्टर के प्रति प्रतिक्रिया का बात करें तो देश के उन तमाम महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक अलग कदम अपनाया जा रहा है। साथ ही साथ फिलहाल के लिए आरजीकर हॉस्पिटल का देखरेख बंगाल पुलिस से छीनकर सीआईएसएफ के हाथों में दे दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।